बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब हकीकत टीवी ने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि बदमाशियों ने इमरान खान को दूर कर दिया है, तो लोगों ने कमेंट्स दिए, हम आपकी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा हम आपकी हर वीडियो देखते हैं, आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये बात पर हम अमल नहीं करेंगे और इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उस वक्त हमने किसी को जवाब नहीं दिया। बहुत ज़्यादा लोगों ने गालियां दी, बहुत ज़्यादा लोगों ने उदासी का इजहार किया। हमने कहा वक्त आपको बताएगा। एक ही दिन में इमरान खान की आधी से ज़्यादा टीम गई और उसमें बदमाशियां भी गई। अब आपको समझ आ गई हकीकत टीवी ने क्यों कहा था। जी हाँ, इमरान खान को एडवाइस की गई थी कि सर आपने इन लोगों को हटाना, और बहुत सारी एडवाइस वो होती हैं जिनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ब्रिलियंट डिसीजन। फवाद चौधरी गया, असद उमर गया, शहरियार अफरीदी गए और बहुत सारे लोग गए जिनकी विकटें एक ही दिन के अंदर की। ये विकटें नहीं थी। अब इसके बाद जो होने जा रहा है वो समझिएगा जरा। बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स उनकी बारी है, वो भी गए साथ। अब जीरो टॉलरेंस। फवाद चौधरी के जाने के बाद अब मीडिया अपनी तैयारी पकड़ ले, बचने का कोई रास्ता नहीं है। बड़ा फवाद चौधरी ने बचा लिया तुम लोगों को। तुम्हारे साथ रातों को बैठकर फवाद चौधरी जाकर तमाम एंकर्स को लिस्टें दे रहा था। इस बंदे को बुलाओ पीटीआई के, उसको जलील करो, इसके खिलाफ कोई चीज ना रहे, ये करो वो करो। खत्म खेल खत्म हो गया इन लोगों का। बदमाशिया आज टूट फूट का शिकार है। अब क्या सूरत हाल होने जा रही है। जो ब्यूरोक्रेट्स इमरान खान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ काम कर रहे थे, वो भी नहीं। इवन कि असद उमर यहां से कह रहे हैं मुझे ये नहीं पता हम आद रहेंगे या नहीं। ये आधी से ज्यादा टीम गई, अब जो बाकी रह गए वो अपनी खैर मनाए। अब जरा सुनिएगा होने क्या जा रहा है। इमरान खान को क्या कहा वजीर पेट्रोलियम ने। इमरान खान को धमकी लगाई उन्होंने कि इमरान खान अगर मुझे तुमने कोई वजारत ना दी तो मैं पार्टी भी छोड़ूंगा और यहाँ से रिजाइन करूंगा और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा और साथ 15 से 10 लोग लेकर जाऊंगा। अब इमरान खान के वजीर इस टाइम उनको धमकियां दे रहे हैं, कोई फलाना कर रहा है, कोई ढिमकाना कर रहा है। इनको पता नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बिलावल ने कहा है कि अब इसके बाद इमरान खान की बारी है। क्या वाकई इमरान खान की बारी है? इस पर तो जरा डिस्कस करते हैं। जरा असल चीज समझ लीजिए। सबसे पहले आसिफ जरदारी को 2020 जनवरी और फरवरी ये आसिफ जरदारी का टाइम था। अब आसिफ जरदारी का टाइम करीब हो चुका है पिछले 8-9 महीने से, और टाइम बिल्कुल शफल होकर फाइनलाइज हो चुका है। बिलावल ने जो बयान दिया था CIA के कहने पर, जो पाकिस्तान के अंदर कलअदम तंजीम है, बिलावल ने नहीं बचना। ये बात याद रखिएगा। एक तो ये गया। दूसरी सूरत हाल अब क्या पैदा होने जा रही है। इस वक्त इमरान खान को हर तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। जनाब ये है वो है, ये ऐसे कर देंगे हम आपके खिलाफ। इमरान खान साहब के लिए सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन एक ही बचती है कि सर आप अपना नाम, इज्जत लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा है, यू हैव टू गो। आपको ये सिस्टम डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान सिर्फ चल सकता है सदारती निज़ाम में, सिर्फ इस्लामिक सदारती निज़ाम में। अब हफीज़ पाशा का नाम चल रहा है कि वो आएंगे, या कोई भी आता है दूसरा बंदा। आपकी पॉलिसी सिर्फ वही होंगी जो चल रही है। रियासत ने, पाकिस्तान ने टाइम दिया था इमरान खान को भी और इनके वजीरों को भी कि आप नवाज शरीफ से पैसा निकलवाएं, आप इस जगह से जाएं। लेकिन जब आपके वजीरों ने बात नहीं मानी, जिनमें फवाद चौधरी, शहजाद अकबर चाहे हों, चाहे उसके अलावा असद उमर हो या दूसरे जो लोग भी हों, उनको मना किया था। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कहा गया था, एडवाइस दी गई थी। फिर जिन्होंने एडवाइस नहीं ली, अब उनका नाम खत्म हो चुका है। सऊदी मॉडल तो नवाज शरीफ पर लग चुका है। डील तो फाइनलाइज हो रही है। नवाज शरीफ पैसा भी ला रहे हैं, शहबाज शरीफ भी पैसा ला रहे हैं। यह काम इमरान खान की हुकूमत के वजीरों को दिया गया था कि आपने करना है, उन्होंने चूंकि नहीं कहा। अब सूरत हाल क्या है शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की। शाह महमूद कुरैशी नई राह देख रहे हैं, लेकिन एक और भी चीज मजेदार होने जा रही है। इमरान खान अगर करते हैं असम्बली डिसॉल्व, तो ये पाकिस्तान की तारीख की आखिरी असम्बली होगी। आज करें कल करें, इमरान खान को करना है, नहीं तो फिर इसी तरह एक मैसेज आ जाएगा उनको कि सर आप अब जा सकते हैं और ये निज़ाम डिसॉल्व कर दें। इसी तरह इमरान खान को आज अपने कई वजीर छोड़ने पड़े, क्योंकि इनकी टीम में काफ़ी सारे बदमाशिया के लोग शामिल थे।
जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करे। लेकिन मामला को आप अच्छी तरह समझिएगा, इमरान खान को इस बात को समझना चाहिए, बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चल रही है, बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं, जो पेशावर के अंदर लोग जहन्नुम वासिल किए दहशतगर्द, वो केपीके के अंदर किसी को अटैक करने वाले थे। इसको पता होना चाहिए इमरान खान को कि सूरत हाल क्या होने जा रही है। इसलिए समझिए, ये जो अभी प्लान चल रहा है ना, जो बदमाशिया का अभी तक, कि चौधरी निसार को बना देंगे, हम चौधरी निसार को साथ ले आएंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं होने जा रहा। ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। ये पूरा निजाम गया और ये बिल्कुल इमरान खान के सिर्फ सवाबदीद पर है कि वो इसको कितना खींच ले, 2 महीने खींच ले, 1 खींच ले, 6 खींच ले। एट दी एंड तो इमरान खान को असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है। अब मीडिया अपनी तैयारी पकड़ ले जो उनके साथ होने जा रहा है। जिस शख्स ने 8 महीने 9 महीने बचा कर रखा मीडिया को, कैमरा को एक्शन नहीं लेने दिया, वो फवाद चौधरी तो गया। अब मीडिया को कौन बचाएगा? दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।